वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों की रेलवे टेक्नीशियन के ज्वाइनिंग के समय आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। और इसमें बहुत सारा आपको लंबा प्रोसेस है। ज्वाइनिंग लेटर को कैसे भरना है, हर एक चीज़ की कैरेक्टर सर्टिफिकेट किससे किससे बनवाना है, बॉन्ड जो है आपको किससे बनवाना है, हर एक चीज़ को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और ये वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी क्लियर होगा। बिना वीडियो को लास्ट तक देखे आप अगर कोई भी कमेंट कीजिएगा तो उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर उसके बाद अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है, जेन्यून डाउट रहता है जो इसमें मैं कवर नहीं किया हूँ, नहीं करेंगे और उसके बाद आप लोग पूछिएगा तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगेगा। फर्स्ट में आपका लगेगा, देखिए जैसे मेरे पास ये दो ज्वाइनिंग लेटर है। एक आपका ये बेंगलोर जोन का है और एक जो है आपका वाराणसी जोन का है। मतलब वाराणसी जोन नहीं, गोरखपुर जोन वाराणसी डिवीज़न का है, ठीक है। तो उससे तो वाराणसी वाले में हिंदी में दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है एक्सप्लेन करने में। उसमें मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में कमी हो रहा है, तो मैं बाकी जो है ये डाउनलोड करके आपको दिखाया हूँ। मतलब कि इंग्लिश वाला आपको मैं समझा दूँगा ताकि उसे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक चीज़ और, ये सब जो आपको डॉक्यूमेंट है, मेरे जो मेन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उसमें से जो मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। तो उसको दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेन वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा का सारा बॉन्ड वगैरह जो बनवाना है डॉक्यूमेंट सारा मिल जाएगा। और इसमें काफ़ी आपको टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसको जरूर बनवा लीजिएगा। सबसे पहले आपका 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रखेगा, ठीक है। तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी लेकर जाइएगा आप लेकिन साथ में, लेकिन चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको चाहिए ओरिजिनल स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो टीसी लेकर जा सकते हैं 10th का। ऐसे जनरली किसी के पास होगा नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है, ये इफ़ अवेलेबल लिखा हुआ है तो ये नेसेसरी नहीं है। उसके बाद ओरिजिनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट। मतलब अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट अगर आप लेकर जाइएगा तो ऐसे मैं बोलूँगा कि आप ITI लेकर जाइएगा, और 12th अगर लगाए होंगे तो 12th से लेकर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका लगेगा ओरिजिनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वही आपका ITI का बात हो रहा है यहाँ पे। और ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC, जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो लगेगा SC ST और OBC का इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो रेलवे फॉर्मेट है उसमें इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इशू हो या एडिशनल मजिस्ट्रेट से इशू हो, जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनसे इशू होना चाहिए, या SDO से होना चाहिए, या तालुक मजिस्ट्रेट से होना चाहिए, या फिर आपका MRO से होना चाहिए। मतलब आपको ये गजेटेड ऑफिसर का चाहिए और 6 मंथ से पुराना नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि उनका ओरिजिनल जमा हो गया है, तो जिनका ओरिजिनल जमा हो गया है वो क्या करेंगे कि न्यू बनवा लेंगे, और जो पुराना वाला को फ़ोटो कॉपी रखे होंगे तो वो भी ले जाइएगा, ठीक है। उस बाद आगे बात कर लेते हैं 6 कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको नया फ़ोटो खिंचवाएगा उसका 6 फोटो ले जाना है। अगर आप DP के टाइम में जो दिए थे वो भी ले जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आपके पास बचा हुआ होगा। और 2 सेट ऑफ जीरोक्स कॉपी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ योर ऑल सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर, इसीलिए देखिए इसको हाईलाइट करके पहले से रखा हुआ है। तो 2 आपका जीरोक्स कॉपी होना चाहिए, जितना भी सर्टिफिकेट का बात हुआ ऊपर उन सभी का, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कास्ट, उनका आपको 2 कॉपी करवाना है। और ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर, और दोनों में गजेटेड ऑफिसर से आपका अटैच होना चाहिए, ठीक है, वो लेके जाना है। और अलग अलग दोनों जो है वो अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक डॉक्टर से करवाएं तो एक आपको करवाना होगा किसी और से, जैसे SDO से करवा लिए। आपको गजेटेड ऑफिसर में पहले बता देता हूँ गजेटेड ऑफिसर कौन कौन होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे फर्स्ट में जो आपको आसानी से मिल जाएंगे वो गवर्नमेंट जो आपके डॉक्टर होते हैं वो हो जाएंगे, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो होते हैं वो हो जाएंगे, 10+2 स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हो जाएंगे, SDO होते हैं, DC होते हैं, ठीक है। और रेलवे के DRM वगैरह जो होते हैं वही गजेटेड होते हैं। उनके अलावा आपका कोई गजेटेड ऑफिसर से आपको, मतलब गजेटेड ऑफिसर जो क्लास A ऑफिसर होंगे उन्हीं से करवाना है। उसके बाद डेट ऑफ इंडिमिनिटी एनेक्चर ए मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, देखिए मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए ये डेट ऑफ इंडिमिनिटी है, मैं इसको आपको बताऊँगा सारा, ये हिंदी में भी है इंग्लिश में भी मैं करके रखा हूँ, तो सारा कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसके लिए भी आपको लास्ट तक देखना होगा। उसका अटेस्टेशन फॉर्म एज पर एनेक्चर B, ये अटेस्टेशन फॉर्म है आपका, ये ऊपर देखिए ये वाला, ये जो है अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको भी मैं भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर C, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ड्यूली साइंड बाय 2 डिफरेंट गजेटेड, ड्यूली साइन होना चाहिए 2 अलग अलग गजेटेड सर से, ठीक
ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का यहाँ पे इसको भी डाउनलोड करके रखा हूँ, आपको दिखाता हूँ। वो में भी है, ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। इसको ओपन करेंगे ना, उसमें भी है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये हो गया। एज एनेक्चर डी पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड ड्यूली टेस्ट बाय फर्स्ट क्लास एजुकेटिव मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लास्ट आप जो पढ़ाई की है वहाँ का होना चाहिए, और वो अटेस्ड होना चाहिए। पहले वो प्रिंसिपल से आपको करवाना होगा, जहाँ जैसे लास्ट आप ITI पढ़े या आप ग्रेजुएशन में पढ़े, तो वहाँ से आपको बनवाना होगा, और उसको अटेस्ट करवाना होगा आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या SDO से, ठीक है। उसके बाद आपको होगा ये ब्रैकेट वाला देख लीजिए, यू हैव सेंट टू सेट ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इफ़ यू इंडेड टू टेक अप एन अपॉइंटमेंट ऑन द कंडीशन मेंशन अबव, यू शुड सिग्निफाई योर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर एंड रिटर्न वन ऑफ द ऑफिस। तो ये आपको करके जाना है। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये आपको मैं खोल कर देख देता हूँ। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों का है। ये NPS फॉर्म है। ये NPS फॉर्म देखिए, मैं ऐसे भरने के लिए भी आपको बताऊँगा, आप नहीं भी भरिएगा तो वहाँ पे आप भर लीजिएगा तो चलेगा। अब उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म के बाद मैं आपका बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे आया हुआ था, डेट ऑफ इंटिमिनिटी बॉन्ड। डेट ऑफ इंटिमिनिटी का अभी भेजा नहीं जा रहा है। ये जो है आपका बेंगलोर वाला में आया है, लेकिन गोरखपुर में नहीं आया है, बहुत सारे डिवीज़न में नहीं आया है। ये शायद आपको स्टेशन एलोकेट करने के बाद आएगा। तो 26 तारीख के कैंडिडेट हैं, उनका होगा। उनसे मैं बहुत अच्छे से जानकारी लेकर आपको पूरे अच्छे से बता दूंगा इसको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को मतलब कि देखते रहिएगा आप, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, उसमें मैं बताऊँगा कि वो कब मिलेगा आपको। तो ऐसे मैं अभी बता भी दे रहा हूँ डेट ऑफ इंटिमिनिटी क्या होता है। देखिए, नहीं ये नहीं है, ये वाला है, नीचे वाला ये है। देखिए, ये जो है डेट ऑफ इंटिमिनिटी बॉन्ड अभी आ नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं इसको ऑनलाइन डाउनलोड किया हूँ आपके रेलवे की वेबसाइट से। और ये जो है स्टेशन मास्टर का है, लेकिन आपका वहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 लिखा रहेगा। और ये साउथ रेलवे तिरुचिरापल्ली का है, SR डिवीज़न का है। इसमें देखिए, दिस डेट ऑफ इंटिमिनिटी मेड दिस, जिस डेट को बनेगा वो लिखना होगा। और उसके बाद आपका नाम यहाँ पे होगा श्री श्रीमती। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं वो होगा, और उसके बाद आपके पिताजी का यहाँ पे नाम रहेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको भरना होगा। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ डेट ऑफ इंटिमिनिटी क्या होता है। ये एक बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड को आपको क्या करना होता है कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पे 50 रुपये, ये जब कोई कैंडिडेट बनवाएगा तो उस पर भी मैं उनका ये वीडियो डाल दूँगा। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये बनता है, और ये आपका कचहरी में बनेगा, कोर्ट कचहरी जो होता है वहाँ पे आपका ये बनेगा। ये 50 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे बनता है। और आपको एक्स्ट्रा पेज का जरूरत होगा, तो A4 साइज़ का जो वाइट कलर का पेज होता है उसको आप इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा रहता है कि आप जो शपथ लेते हैं कि आप जो भी आपका प्रिस्क्राइब वो है, जैसे इसमें 5 ईयर का आपको सर्विस बॉन्ड रहता है, मिनिमम 5 ईयर का आपको सर्विस करना होगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सारा कुछ पहले पढ़ लिया हूँ, इसके बाद आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो आप मैं सोचिएगा कि मैं कुछ चीज़ मिस करूँगा, मैं पहले पढ़ के, इसीलिए मैं इसमें टाइम लिया, मैं अच्छे से पढ़ के फिर बताऊँगा आपका। तो 5 ईयर का आपका बॉन्ड रहेगा, तो 5 ईयर से पहले आप नहीं छोड़ सकते। अगर सर्विस छोड़िएगा तो आपको जो भी ट्रेनिंग में खर्चा हुआ है, जो आप पे लिए हैं, विथ आपको 12.5% इंटरेस्ट के साथ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़ कि ट्रेनी फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर दिस प्रेजेंट एंड ऑल्सो टू बी रिफंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिपेंड द होल कॉस्ट ऑफ हिम और हर ट्रेनिंग विच बी अंडरस्टूड एज स्टीपेंड और पे दोनों, ठीक है, विथ अलाउंस। और जो भी आपको अलाउंस मिला, एक्स्ट्रा अलाउंस, DA वगैरह, TA वगैरह सारा, और 12.5% इंटरेस्ट विथ 12.5% इंटरेस्ट के साथ, एक्सक्लूडिंग, इसमें आपका शामिल नहीं होगा ट्रैवलिंग एंड रनिंग अलाउंस। जो ट्रैवलिंग TA और आपका RA इसमें शामिल नहीं होगा। उसके साथ जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है, मैं आपको एक बार अपनी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ कि आप अगर 5 साल से पहले अगर सर्विस छोड़ते हैं, ये स्टेशन मास्टर का था, टेक्नीशियन का 2 साल या 3 साल भी हो सकता है, या 5 साल भी रहेगा, वो आएगा तब मैं आपको बताऊँ। क्योंकि अभी ये जो है, जो इसका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है उसमें इंटीमेशन बॉन्ड का नहीं आ रहा है, जो ये गोरखपुर वाला मैं देखा हूँ, ठीक है, मतलब जो बनारस डिवीज़न का आया है। तो बनारस वाले जो कैंडिडेट जब ज्वाइन कर लेंगे DRM ऑफिस में, 26 तारीख को उनका रिपोर्टिंग है, तो वो हमको अच्छे से बता देंगे, तो मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहेगा कि आपका जो ट्रेनिंग में खर्चा हुआ है वो, उसके बाद आप जितने साल, मान लीजिए आप 3 साल सर्विस करके सोचिएगा कि हम छोड़ दें, तो 3 साल का आपका खर्चा, और साथ में आप में इसमें DA वगैरह जो भी ऐड हुआ है, TA और उसको छोड़ के DA वगैरह जो है, विथ 12% और 12.5% इस पर इंटरेस्ट चलेगा पूरा पैसा पे, वो सारा आपको एक बार पे करना होगा अगर आप छोड़ के जाइएगा तो। हाँ, बहुत सारे इसमें केस भी है
कि अगर आपका छोड़ना है तो आप एनओसी वगैरह लेकर अगर आप जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको स्टाम्प पेपर पे क्या करना होगा, ये प्रिंट करवाना होगा। जितना भी मटेरियल है जस्ट ऐसा यही फॉर्मेट में आपको सारा प्रिंट करवाना होगा। इसको कॉपी करवा के या फिर आपको सेम टू सेम दिखवा कर सेम फॉर्मेट में प्रिंट करवाना होगा। ये पूरा लिखा हुआ रहेगा और प्रिंट करवा के ये सब पूरा भरना होगा आपको वहीं ये वकील के सामने। और यहाँ पे आपका विटनेस लगेगा। इन द विटनेस वेयर ऑफ द पार्टी हैव सेट देयर हैंड ऑन द डे एंड ईयर फर्स्ट एबव मेंशन, कि जो भी पार्टी जाएगा विटनेस वो वहाँ पे आपका साथ में जाएगा और वहीं पे वो करेगा जो भी विटनेस आपके होंगे। उसमें पार्टी ऑफ द फर्स्ट कैंडिडेट पार्ट, तो यहाँ पे आपको दिखना होगा सिग्नेचर होगा। देखिए यहाँ पे आपका पहले होगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेन, यहाँ पे सिग्नेचर आपका होगा, यहाँ नेम होगा और कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। उसके विटनेस यहाँ पे होगा, विटनेस का नाम होगा, एड्रेस होगा, घर का होगा एड्रेस और ऑफिस का एड्रेस होगा, ठीक है। उसके विटनेस 2 का यहाँ पे नाम होगा, एड्रेस होगा, रेसिडेंस होगा और ऑफिस होगा। और पेस्ट ऑफ द सेकेंड सिक्योरिटी पार्ट, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड होगा। और साथ में उसका कॉपी ऑफ आधार कार्ड भी रहेगा और कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ भी रहेगा। फिर यहाँ पे आपका नेम, सिग्नेचर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन डिटेल्स और प्लेस ऑफ वर्क, ये मेन आपका जो रहेगा जिनका ये सब लगेगा। एक का आपका मेन डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला का हो गया ऊपर और सेकंड वाला का नीचे, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, रेसिडेंस ऑफिस रहेगा, नेम एड्रेस रेसिडेंस ऑफिस। और थर्ड रहेगा यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए रहेगा, इसको आपको छोड़ देना होगा, ठीक है। ये 2 आपको मतलब करवाना होगा, यहाँ 2 विटनेस यहाँ, 2 विटनेस यहाँ। और इनका आपका ये तो नॉर्मल रहेंगे, ये कैंडिडेट की तरफ से रहेंगे। सॉरी, ये जो रहेगा ये आपका गवर्नमेंट सर्विस वाले नहीं भी रहेंगे, तो ये कैंडिडेट की तरफ से कोई भी उनके रिलेटिव भी रहेंगे तो काम चल जाएगा। फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, रिलेटिव होंगे तो काम चलेगा ऊपर वाले में। और नीचे वाले में सिक्योरिटी जो आप कर लेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होना चाहिए, जैसे आप लेवल 2 में हैं तो आपके लेवल का जो भी ऊपर का कर्मचारी होगा, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी होना चाहिए तो वो होंगे। स्टेट का ये है कि नहीं मेंशन, ये मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सेंट्रल का मुझे पता है। उसमें से शायद एक रेलवे एम्प्लॉय भी चाहिए, जिसे मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। वो इंटीमेटी वन पे एक अलग से भी वीडियो में लाऊंगा, उस पर मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन दोनों का एड्रेस रहेगा और आधार कार्ड का फोटोकॉपी के साथ में उनका रहेगा यहाँ पे। और ये आप मान लीजिए कि ये इसी में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि जल्दी आपका कोई रेडी नहीं हुआ करने के लिए। तो ये इंटीमेशन बॉन्ड था, भरने के लिए भी मैं बता दिया, कैसे बनेगा ये भी मैं बता दिया। और जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें पूरा मैं बनवा कर भी आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो एनेक्चर ए वाला हो गया, आपका H नंबर कॉलम हो गया, इंटीमेटी बॉन्ड वाला तो हो गया। अब अटेस्टेशन फॉर्म का मैं बात कर लेता हूँ, जो 3 सेट आपको लेकर जाना है। ये I नंबर कॉलम का मैं अब बात कर लेता हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का अटेस्टेशन फॉर्म। देखिए जो अटेस्टेशन फॉर्म आपका आया है यहाँ पे गोरखपुर डिवीज़न का, जो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपका आया है, ये आपको लेके ही जाना है यहाँ पे। देखिए ये हिंदी में है क्योंकि गोरखपुर जो हिंदी में, लेकिन आपको जो भी SR डिवीज़न, मुंबई जोन वाले जो भी मतलब इंग्लिश भाषी या फिर नॉन हिंदी स्टेट वाले हैं वहाँ पे इंग्लिश में ही आएगा। तो इस टाइप का देखिए यही अटेस्टेशन फॉर्म है आपका, यही आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ तक है अटेस्टेशन फॉर्म, यही मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। एनेक्चर ए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये हर एक एनेक्चर में आपका अलग अलग रहेगा कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें कुछ और लिखा रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में है आपको कि फ़ोटो चिपकाना है, 5x7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और यहाँ वार्निंग आपका लिखा हुआ है, तो इसे प्रॉब्लम होता है कि इसमें वही है कि आपको अगर कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कोई भी चीज़ का, यहाँ पे जो भी मेंशन है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको नौकरी से रद्द कर दिया जाएगा। यही सब यहाँ पे है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कभी आप गलत इन्फॉर्मेशन एकदम मत दीजिएगा। अब जो सही है, अगर आपके ऊपर केस हुआ है तो केस का अगर कोई आपका संगीन अपराध है या फिर कोई बड़ा केस है, उसको ज़रूर यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये लिखना है, सरनेम लिखना है अपना, और यहाँ नेम लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस लिखना है आपको फुल यहाँ पे। आपको होम एड्रेस लिखना है जहाँ पर रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान रेसिडेंस है तो वो भी लिखना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप लास्ट 5 ईयर में कहीं रहे हैं, अगर 2-3 महीने 4 महीने के लिए कहीं गए हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट 5 ईयर में आप कहीं रहे हैं तो आपको वो बताना होगा। यहाँ पे 5 कॉलम है, बताना होगा कहाँ कहाँ रहे हैं। और ये जनरली आप अपने घर का ही एड्रेस डालिएगा, अगर आपके ऊपर केस वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर पे ही, क्योंकि वहाँ पे जाकर पुलिस जो है वो पूछताछ करता है। तो यहाँ पे आपको वही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम करके कहाँ कब से कितना यहाँ पे डेट रहेगा। तो मान लीजिए कि आप 18 जून 2023 से लेके 18 जुलाई 2024 तक यहाँ रहें, ऐसे लिखना है। उसके बाद फिर कहाँ रहें वो लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम, वहाँ का हेडक्वार्टर का नाम यहाँ पे लिखना है।
ऐसे करके आपको 5 कॉलम भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है, फादर का नेशनलिटी लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ उनका लिखना है, उनका ऑक्यूपेशन लिखना है और पोस्टल एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस लिखना है। तो वैसे मदर का करना है, वैसे अगर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है तो उनका करना है, ब्रदर का करना है, सिस्टर का करना है, ठीक है। ब्रदर्स मतलब आपके 2 ब्रदर हैं, 3 ब्रदर हैं तो सारा का आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, सिस्टर है तो उसका भी मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको अगर आप शादीशुदा है और आपके बच्चे हैं तो उनका आपको यहाँ पे पूरा मेंशन करना होगा कि आपका शादी हुआ है, फिर कितने बच्चे हैं, जिसकी वजह से आपको उनको बेनिफिट आगे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्रेजेंट एज डालना है, एज अकॉर्डिंग टू मैट्रिकुलेशन आपको डालना है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टेट जहाँ आपके फादर बिलोंग करते हैं वो डालना है आपको फिर यहाँ पे आपके धर्म डालना है, आप SC/ST से हैं तो ये बताना है। उसके बाद आप लास्ट 15 साल में जहाँ जहाँ पढ़ाई किए हैं, 10th कहाँ किए, 12th कहाँ किए, ITI कहाँ, ग्रेजुएशन कहाँ किए, वो डालना है। अगर किसी का कोलाइड करने वाला सीन होगा तो मत डालिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते होंगे या सेमी गवर्नमेंट के अंदर तो वो आपको बताना है। बाकी आप प्राइवेट काम वगैरह करते होंगे तो वो बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, और साथ में आपके साथ NOC ज़रूरी है इसमें, ठीक है। फिर इसमें देखिए मैक्सिमम लोगों का इसमें नो ही होगा। यहाँ पे है कि क्या कभी आप अरेस्ट हुए हैं, कभी आप प्रोस्टिट्यूटेड हुए हैं, क्या आपको डिटेंशन में कभी रखा गया है, तो सब नो। क्या आपको कभी आप बॉन्ड भरे हैं, क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने फाइन दिए हैं, क्या आपको अभी कानून के द्वारा ये दोषी ठहराया गया है, कभी आपको एग्ज़ाम से बाहर निकाला गया है, कि आपको कभी SSC वगैरह या फिर आपको UPSC जैसे एग्ज़ाम से बाहर किया गया है, आपके ऊपर कोई पेंडिंग केस है क्या, ये सब सारा कुछ आपको नो करना है। अगर आपके ऊपर नहीं है यस है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर यस होगा तो यस कीजिएगा, उसका अगर यस कीजिएगा, इसमें कोई भी चीज़ में यस कीजिएगा तो उसका आपको बताना होगा रीजन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होगा। अगर आप यस कीजिएगा प्लीज़ ऑल्सो सी द वार्निंग भी देखना। यहाँ पे बोल रहा है कि वार्निंग देख लो भाई, अगर तुम गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। तो वार्निंग आप देख लीजिएगा ऊपर, अगर गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, सही दीजिएगा। और अगर आप कुछ भी हुआ है तो उसके साथ आपको स्पेसिफिक आपको अटैच करना होगा, आपको फोटोकॉपी, जैसे चालान हुआ है या अब कभी फाइन हुआ है, कोर्ट के सामने FIR हुआ तो FIR कॉपी वगैरह यहाँ पर सारा कुछ लगाना होगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 2 गवाह का लोकल आपके 2 लोगों का गवाह का यहाँ पे नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए, आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, उनका डेट होना चाहिए, जिस सिग्नेचर ऑफ प्लेस जहाँ पे वो ये चीज़ की है, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, ठीक है। फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इसी में लगेगा, ये जो होगा सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग, ये सर्टिफिकेट को किसी एक से साइन करवाना होगा, या तो गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, या स्टेट लेजिस्लेटिव से बिलोंग करना चाहिए, मतलब MLA या MP होना चाहिए, सिंपल समझिएगा। उसके भी कहाँ का, जो आपके स्टेट का होना चाहिए। ये नहीं कि आप मान लीजिए रह रहे आप है मान लीजिए ये झारखंड के, आप बिहार के MLA से करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट के या किसी ये मेंबर ऑफ काउंसिल के आप MLA से करवा रहे हैं। SDO या SDO से होना चाहिए। तहसीलदार या जो आपका डिप्टी तहसीलदार होता है जो गजेटेड होना चाहिए, जिससे बहुत सारी जगह पर गजेटेड नहीं होता है तो वो देख लीजिएगा। प्रिंसिपल या हेड मास्टर से होना चाहिए जो कॉलेज के होगा, ठीक है, वो सरकारी। अब पोस्ट मास्टर से, पोस्ट मास्टर वो पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर है। ये पोस्ट मास्टर जो होता है वो फुली गवर्नमेंट होता है, जो पोस्टमैन होता है, जो GDS होता है, वो लोग से नहीं, वो लोग का कोई वैल्यू नहीं है। पंचायत इंस्पेक्टर होना चाहिए। इन सब में से किसी से आपको ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे वो करना होगा, अटेस्ट करवाना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट डेट आई नो श्री और श्री कुमारी की, वो सर्टिफिकेट करेंगे कि मैं उसे जानता हूँ। ये कभी करवाने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा और रिक्वेस्ट कीजिएगा तो कर देंगे। इसमें क्या होगा कि मैं ये मेनली क्यों होता है कि वो आपको पर्सनली रूप से वो अधिकारी जो है वो आपको जानते हैं। तो सर्टिफिकेट डेट आई नो श्री और श्री श्रीमती कुमारी, मतलब यहाँ पर अपना नाम होगा और उसके बाद यहाँ पे आपके पापा का नाम होगा और कितने दिन से जान रहे हैं। कम से कम आप 2 साल से कम का मत करवाइएगा, तो 5 ईयर 3 मंथ से इतना दिन से मैं उनसे जान रहा हूँ। यहाँ डेट रहेगा, प्लेस रहेगा, सिग्नेचर रहेगा और उनका डिग्नेशन रहेगा और एड्रेस के साथ रहेगा। और इसके बाद ये तो आपका ऑफिस यूज के लिए है कि जो आपको अपॉइंट करवाएगा वो ये सब करेगा, तो इसको मत कीजिएगा। तो ये था आपका। और इसका क्या होना चाहिए, आपको 3 कॉपी चाहिए। जो आपका देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि अटेस्टेशन जो फॉर्म है, इसका नाम है अटेस्टेशन फॉर्म। इसका जो है 3 सेट होना चाहिए, 3 सेट आपको करवाना होगा। एक बार करवा के 3 फोटोकॉपी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। या फिर तीनों को भर के और फिर तीनों पे ही साइन करवा के एकदम ओरिजिनल ही ले लीजिएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा आपको।
उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको होगा। ये देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ 2 जगह का है। अभी जो फर्स्ट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का है उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये हिंदी में आपको मिलेगा। वो इंग्लिश वाला मैं डाउनलोड किया था, शायद इसमें भेजना मैं भूल गया, तो उसे मुझे खोजने में टाइम लगेगा। तो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम लोग देख लेते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये इस टाइप का, देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको ऑनलाइन का बात नहीं किया गया है, जो एसपी से बन के आता है ऑनलाइन, तो लेकिन वो बनवाइएगा तभी ये लोग साइन भी करेंगे गजेटेड ऑफिसर जितने हैं। तो इसको आपको इसमें 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर का बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 आपको कॉपी मिलेगा, 1 2 इसमें दिया हुआ है। एक और आपका आएगा उसको उसमें ये प्रिंसिपल तक का भी होगा, वो मैं डाउनलोड किया था, वो मिल नहीं रहा है। ऐसे मैं आपको बता दूंगा, पहले इसको देख लीजिए। देखिए प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती या श्री, मतलब यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पिता का नाम होगा, निवासी आप कहाँ के हैं और कितने वर्ष से रह रहे हैं ये आपको यहाँ पे डाला होगा, और यहाँ पे जिस दिन आप बनवाइएगा वो होगा। इनका चरित्र उत्तम है और किसी भी इनका कोई कमी नहीं है, और कि राजकीय सेवा में नियुक्त करने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अगर ये गलत देंगे तो। यहाँ हस्ताक्षर होगा उनका, यहाँ मुहर होगा, ऑफिस स्टाम्प होगा, गोला वाला मुहर, यहाँ नाम होगा, यहाँ पदनाम होगा। और ये किससे होना चाहिए? यह प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा विधानसभा सदस्य द्वारा जारी होना चाहिए, मतलब गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, या एमएलए या एमपी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र सेकंड लगेगा, सेम चीज़ भरना है, और ये सेकंड गजेटेड ऑफिसर से होगा। मान लीजिए एक आप डॉक्टर से करवा लीजिए, तो दूसरा आप करवा लीजिए डीसी से, ठीक है। या फिर आपका वो लोग नहीं करेगा तो आराम से अपने लोकल एमएलए के पास चल जाइएगा, एमपी के पास चल जाइएगा, वो लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक आपका आएगा कॉलेज वाला, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है कॉलेज वाला होगा। एक मैं कॉलेज वाला भी डाउनलोड किया था, देखिए कॉलेज वाला भी देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे रहेगा, इसी से बता दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। वो जो ये देखिए ये हो गया, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कहाँ तक हुआ पहले भी आपका। ये जो जे नंबर कॉलम था हम लोगों का, ये जे नंबर कॉलम का आपका हो गया कि जो 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर था, 2 हो गया। अब तीसरा जो हेड मास्टर से होगा, और इसमें हेड मास्टर वाले में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अटेस्ट होना चाहिए गजेटेड ऑफिसर से भी। तो इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो इस टाइप का ही आपका सेम रहेगा, देखिए सेम रहेगा इस टाइप का। एक मिनट, करेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ देखिए ये सेम रहेगा ये सारा कुछ। यहाँ बस प्रिंसिपल का रहेगा मुहर, और नीचे जो रहेगा वो गजेटेड ऑफिसर के लिए भी बनाया हुआ रहेगा। और अगर नहीं आएगा तो सेम का ही आपको सेम ही फॉर्मेट निकलवाना है। और जैसे अभी इन लोगों का नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेगा, इसका एक और कॉपी निकलवाएगा और उसको काटेगा, और काट कर सेम को, और वहाँ पे यहाँ पे जो ये वाला जो कॉलम यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ से टेस्ट करवाना होगा आपको गजेटेड ऑफिसर, जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, और टेस्ट करके लिखा हुआ रहेगा। तो इस टाइप से वो करवाएगा, ठीक है। जैसे ये बनारस वाला डिवीज़न का है। अब मैं बता देता हूँ जो बनारस डिवीज़न का बाकी जितना फॉर्म आया है, ये एनपीएस डिटेल्स। अगर एनपीएस आप यहाँ नहीं भी भरिएगा तो चलेगा। जैसे यहाँ फ़ोटो लगाना है एनपीएस में, यहाँ आपको सारा कुछ पर्सनल डिटेल्स डालना है। पर्सनल तो आप भर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डालना है, जैसे आपको या तो पासपोर्ट हो, या तो वो वोटर आईडी है तो वो डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ भी है इसमें से, तो वो सारा आपको उसका नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस प्रूफ डालना है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस का पूरा डालना है। देखिए यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, ये भी देखिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, ऐसे कुछ भी होगा तो आप कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा, यहाँ परमानेंट एड्रेस होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा यहाँ आपका, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह। फिर अदर डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। फिर आपका बैंक, अगर जैसे बहुत लोग का क्वेश्चन था कि बैंक किस अकाउंट में बेस में खुलवाएं, बैंक आप वहाँ भी खुलवा सकते हैं। जैसे बैंक पे मैं अलग वीडियो दूंगा, या फिर SBI में आप खुलवा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके पास है तो। ऐसे बैंक आपका वहाँ भी खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पूरा बैंक का नेम, ब्रांच नंबर, ये सब सारा कुछ वहाँ डालना होगा। फिर यहाँ पे नॉमिनी नेम डालना होगा कि आपको किसके लिए नॉमिनी आप करते हैं। अगर मान लीजिए आपका डेथ हो जाता है इन फ्यूचर तो किसको पैसा मिलेगा, ये सब सारा। ये सब बहुत ध्यान से भरने वाली चीज़ है, आराम से आप भर सकते हैं, ठीक है। पेंशन के लिए है कि आपका LIC वगैरह के लिए कि सब पूरा आपका खुलेगा। अब जिस बैंक का खुलेगा ये सब चीज़ आपको नहीं पता चलेगा तो इसको आप वहीं पे भरिएगा, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका अपनाइएगा, ये सब भी है, तो इसको भी मत भरिएगा, भी वहीं पे भरिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी जो है, ये भी चीज़ वहाँ पे भरिएगा, ये कॉलम जो है। जैसे आपको यहाँ पे है कि आपको 75% मिलेगा, किसको किसको मिलेगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे भी ये सब जो है वो आप वहीं पे भरिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
फिर डिक्लेरेशन होगा आपका, यहाँ पे डेट वगैरह लिख के आपको डिक्लेरेशन कर देना होगा। एम्प्लॉयर का यहाँ डिक्लेरेशन रहेगा, सारा कुछ यहाँ पे आपका रहेगा, कौन सी मिनिस्ट्री वगैरह है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख के भर सकते हैं। ऐसे इस पर मैं अलग वीडियो लाऊंगा डिक्लेरेशन वगैरह एनपीएस भरने वाला पे, अगर आप कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा सपोर्ट दीजिएगा। एम्प्लॉयर का पूरा रहेगा सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन जैसे सिग्नेचर वगैरह रहेगा, आपका एनपीएस लाइट वगैरह के बारे में रहेगा, ये आपको नहीं फिल करना है ये वाला पेज, ठीक है। उसके बाद देखिए यही था आपका जो एनेक्स्चर 1 था, जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म था, ये हो गया। ये मैं सारा कुछ आपको बता ही दिया था। उसके बाद आपको ये आइडेंटिटी वाला हो गया, ये भी मैं बता ही दिया आपको। फिर ये डिक्लेरेशन हो गया, इसमें आपको अपना नाम यहाँ पे डालना है, यहाँ पिताजी का नाम होगा, ठीक है, कि आपका ये पेंशन स्कीम को वो करने के लिए आपका रहेगा। यहाँ पे आपका साइन रहेगा, 1 मिनट, यहाँ पे साइन रहेगा। उसके बाद आप देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे साइन रहेगा, यहाँ पे आपको नाम होगा, फादर्स नेम होगा, आपका डिजिग्नेशन होगा, स्टेशन होगा जहाँ पोस्टिंग हो गए, यूनिट का नाम रहेगा, एम्प्लॉयमेंट नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, पीआरएन नंबर आपको वहाँ मिलेगा, वो होगा, ठीक है। ये आपको पेन से लिंक करने के लिए रहेगा, बैंक पेमेंट का विकल्प, बैंक को लेटर जाएगा, इसमें आपका नाम रहेगा, पिता का नाम, बैंक का नाम रहेगा, खाता नंबर, जिला, ये सब वहाँ पे भर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट। उसके बाद यहाँ पे आपका खाता नंबर, जिला, आईएफएससी कोड, पेन संख्या, संपर्क नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, 1 मिनट साला मच्छर। फिर यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे नाम रहेगा, पद नाम रहेगा, स्टेशन रहेगा। फिर एनपीएस के लिए रहेगा, यहाँ पे भी आपका नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, और कार्यालय का नाम रहेगा, वेतन रहेगा, जन्म तिथि रहेगा, सेवा में सम्मिलित। फिर नॉमिनी का यहाँ पे नाम रहेगा, आपको जिसको नॉमिनी बनाना होगा वहाँ पे आपको यहाँ पे होगा, क्या संबंध है ये भी बताना होगा। फिर यहाँ पे आपका नाम, हस्ताक्षर वगैरह रहेगा। शपथ पत्र रहेगा कि मैं, अपना नाम रहेगा, मैं कृष्णा कुमार शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि मैं भारत के वैधानिक रूप से संस्थापित संविधान के प्रति निष्ठावान रहूँगा और उसके प्रति सत्यनिष्ठा रखूँगा। मैं अपने कार्यालय के कर्तव्यों को वफादारी, ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करूँगा, ये शपथ लेगा। अतः परमेश्वर मेरी सहायता करें। यहाँ पर नाम, हस्ताक्षर रहेगा, नाम रहेगा। और यही आपका मेन हो गया कि ये आप जो ज्वाइन किए ना, तो शपथ लिए, जैसे कैसे ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह या फिर मुख्यमंत्री वगैरह शपथ लेते हैं, इसी टाइप से, तो वो आपको लिखित में रहता है, वो लोग आपका बोल के रहता है। यहाँ पे विज्ञापन नाम, विज्ञापन यहाँ सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 2/2024 रहेगा, टेक्नीशियन का नाम, पिता नाम, जन्म तिथि। यहाँ पे आपको एज विज्ञापन के अनुसार लिखना होगा। यहाँ पे 10th कब किए, 12th कब किया, स्नातक कब किए, परा स्नातक कब किया, या अन्य डिग्री है तो वो आपको देना होगा। इसमें आप अभी जो है मेन ही दे दीजिएगा। बाकी आप ये HIRMS पोर्टल पे अपलोड करने के लिए होता है। HIRMS रेलवे का एक पोर्टल है, MS पोर्टल पे, तो वो आप अपने से भी बाद में एडिट करके कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए बहुत लोग अभी ग्रेजुएशन नहीं देना चाहेंगे, बाद में भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका पहचान चिन्ह रहेगा जो मोल ऑफ आइडेंटिटी रहेगा, और यहाँ डेट रहेगा, यहाँ पे आपका बाएं हाथ का अंगूठा रहेगा, ठीक है। ये केवल कार्यालय के लिए यूज के लिए होगा। यहाँ पे अपना ये सिग्नेचर वगैरह करना होगा आपको। उसका चरित्र प्रमाण पत्र ये तो मैं बता ही दिया अच्छे से आपको। फिर घोषणा करता हूँ, यही घोषणा वाला में जो ये देखिए थोड़ा सा इस पर घोषणा का अलग है कि मैं अपना नाम, पिताजी का नाम, निवासी, उसके बाद मेरी नियुक्ति वही टेक्नीशियन के पद पे हुई है, लेवल ये, उसके बाद जन्म तिथि, आधार। ये देखिए इसमें लेवल 1 का कैसे दिया है जबकि लेवल 2 का जॉब है, वो इसमें लेवल 2 वहाँ पे कर लीजिएगा। ये मत बोलिएगा बहुत, क्योंकि बहुत जैसे पिछला वाला वीडियो में बहुत लोग बोल रहे थे फेक है, लेकिन ये रियल है। अब इसमें दिया कैसे है एरर, वो वही जाने। जन्म तिथि, आधार नंबर, पेन नंबर, हाई स्कूल का रोल नंबर, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर रहेगा। परिचय हेतु यहाँ परिचय के लिए आपका रहेगा, यहाँ फ़ोटो आपको पेस्ट करना होगा, यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना होगा, यहाँ पे फ़ोटो, या नाम, पिताजी का नाम, पद नाम आपका वही टेक्नीशियन, विभाग लिखना होगा, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से तो इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से तो ऑपरेटिंग। यहाँ पे जन्म तिथि, यहाँ नियुक्ति की तिथि की जब आपको अपॉइंट किया गया है वो रहेगा। उसके बाद रक्त समूह, आपका ब्लड ग्रुप यहाँ होगा, आवासीय पता होगा, मोबाइल नंबर होगा, NPS नंबर होगा, पेन नंबर, NPS नंबर आपको वहीं पे मिलेगा, आधार संख्या यहाँ पे होगा।
तो इस तरीक़ा से आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके अलावा जो आपका डेट ऑफ इंटीमेटी था उस पर मैं एक अलग से भी वीडियो ला दूँगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको मैं उसका फॉर्मेट दिखा दूँगा, जो मतलब जो कैंडिडेट का बनवाया हुआ होगा। तो इंतज़ार कीजिएगा। ऐसे में अभी जो मोटा जो इसका ज्वाइनिंग आने वाला है, आ रहा है, तो वो ये सब चीज़ को रेडी रखें। बाकी आप सपोर्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। जैसे पिछले वाले वीडियो पे आप लोग लगभग उसको 11-12 हज़ार व्यू पहुंचा दिए, वैसे इसको अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो इसी टाइप का वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।